इस वक्त हमारे साथ एक एडवोकेट राशिद कमाल पासा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इनसे और परिचय जाए। पहले एक छोटा सा परिचय दीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। जी, मैं राशिद कमाल पासा, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अधिवक्ता संघ। अच्छा, अब घोसी लोकसभा चुनाव आज छठे चरण की मतदान हो रहा है पूरे देश में, और आखिरी चरण है यहाँ पे घोसी लोकसभा क्षेत्र का 1 तारीख को। क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, घोसी लोकसभा क्षेत्र से लगाए इसके पहले जो भी चरण के चुनाव हुए हैं, इससे अंदाज़ा यह लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान बदलाव के मूड में है। और जब फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन माना जाता है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ चरण होते हुए जब हम छठवें चरण में आ गए, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कार्यकर्ता से लेकर के जनता, चूँकि लड़ाई जो है भाजपा बनाम जनता है, न कि भाजपा बनाम गठबंधन है। जहाँ लड़ाई भाजपा बनाम जनता होगी, तो ये उस वक्त मूड हुआ है जब 5 चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जब लोगों ने रुझान देख लिया कि अब जो है इंडिया गठबंधन का सरकार बनने वाली है, तो ऑटोमेटिक घोसी लगाए जितने भी छठवें चरण के चुनाव होने हैं, सब के सब आप जहाँ भी जाएंगे सिर्फ एक ही बाहर चल रहा है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। कैसे लगता है? ठीक लगता है, क्योंकि देखिए नेचर का नियम है बदलाव। जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात। जिस तरीके से जाड़ा, गर्मी, बरसात ये 3 तरह के मौसम बदलते हैं, उसी तरीके से सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है, वरना ये हिटलर सा ही हो जाएगा। सत्ता का परिवर्तन नेचर की तरफ से है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। इसी तरीके से जो भी सत्ता में लोग हैं, अगर वो कंटिन्यू हो जाते हैं तो उनके अंदर डिक्टेटरशिप आ जाती है। मुझे एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है इसलिए पब्लिक कर रही है, या फिर उनकी योजनाओं को दरकिनार करते हुए कर रही है, ये समझाइए। उनकी योजनाएं फेलोर हैं। देखिए, उनकी योजनाएं जो फेलोर हैं, उनकी योजनाएं सिर्फ हवा हवाई हैं। किसी को 5 किलो राशन देना और शिक्षा न देना बराबर, गैस सिलेंडर महंगा कर देना और इधर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य बढ़ा देना, स्वास्थ्य की दवाएं बढ़ा देना, इधर एजुकेशन को महंगा कर देना, इधर जो है खाद बीज का मांग बढ़ा देना। मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल के माध्यम से, पूरे जितने देखने वाले लोग हैं, इंसान का खून सिर्फ धर्म के नाम पे खौलता है, जबकि इंसान का खून बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त, इस पे खून खौलना चाहिए। लेकिन आज हम धर्म के आड़ में चले जा रहे हैं। आप एजुकेशन को रसातल में लेके जा रहे हैं, स्वास्थ्य को रसातल में लेके जा रहे हैं, शिक्षा को रसातल में लेके जा रहे हैं। नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है। अग्निवीर खोल दिया आपने, जिसका कोई मतलब नहीं। जहाँ लोग वैकेंसी निकलते ही लड़के सड़कों पर नजर आते थे कि हमें तैयारी करना आर्मी में जाने के लिए, लोक सेवा का एग्ज़ाम पास करने के लड़के भीड़ लगाते थे, आज देखिए, आप चले जाइए इलाहाबाद, चले जाइए दिल्ली, चले जाइए नोएडा, आप चले जाइए लखनऊ, चाहे मेडिकल का मामला हो, चाहे ये सिविल सर्विसेज का मामला हो, या समूह का मामला हो, समूह का मामला हो, हर तरफ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। एक लड़का एक फॉर्म डालने के लिए पढ़ भी नहीं रहा है कि ये लैब टेक्नीशियन का है कि आर्मी का है, आर्मी में किस चीज़ का है। चलिए, मुझे एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी को लोग वोट क्यों करेंगे, मुझे ये बताइए। समाजवादी पार्टी को लोग वोट करेंगे क्योंकि पिछला जो 2012 से लेकर 17 तक का माननीय अखिलेश जी का जो विकास कार्य है, चाहे एक्सप्रेस वे है या 108 है, 102 है, ये बुनियाद है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से नाराज लोग क्योंकि वोट देना है। 10 साल क्यों नहीं दिखा? ये 10 साल इसलिए नहीं दिखा कि हमारा देश भावना में रहने वाले लोग हैं। इतनी जल्दी कोई जल्दी नहीं मोटिवेट हो जाता है। तो हमारे देश में जब आहिस्ता आहिस्ता, किसी को आप समझाएंगे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझेगा। एक भाई को नहीं समझ सकता है। तो जब इन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू किया, अब कि फ्री में हम आपको जो है गैस देंगे, तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि ये नहीं, ये गैस तो यार हमारे लिए आफत बन गई है। 345 रुपये से उठा करके 912 रुपये सब्सिडी हमारे यहाँ 64 रुपये आती है। इसके भारतीय जनता पार्टी के नीति के विरोध में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका अपना किरदार गलत होता है। मैं तारीफ नहीं करता, कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा था तो आप लोगों ने सवाल किया कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, IIM किसने दिया, IIT किसने दिया, भाभा किसने दिया, परमाणु बम किसने इजाद किया।
मतलब हिंदुस्तान के जो क्रीम जो इंस्टीट्यूट है सब कांग्रेस ने दिया। क्या था आपके पास आज़ादी के बाद? 1947 के बाद आपके पास था क्या? आपके पास 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान मिला। भारत को एक संविधान मिला कि इस संविधान से देश चलेगा। अब आप बताइए, अभी मैं वहाँ खड़ा था केंद्रीय कार्यालय, उनके जो कैंप कार्यालय पे, पता चला कि रविदास जी की मूर्ति को उठा करके थाना में बंद कर दिया गया। यही संविधान है कि रविदास जी की मूर्ति को उठा के थाना में बंद कर दो? हम अपनी बात आज़ादी से नहीं कर सकते? तो लगता है कि तानाशाही है। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही है। और तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता, जो भारत की जनता है, ये किसी भी तानाशाह का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने में माहिर है। कांग्रेस का भी चर्बी चढ़ गया था, उनको भी ठीक कर दिया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण तथाकथित कुछ हमारे साथी लोग हैं जिनके दिमाग में अहंकार आ गया था, सबक सीख लिए 10 साल में। सबक सीखेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, सबक नहीं सीखेंगे तो हम लाख प्रचार करते रहे, हम आगे नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी को बड़ी पार्टी समझ करके समाजवादी पार्टी के दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो सब भ्रष्ट लोग हैं, जिनके ऊपर दाग है, जो घोटाला में मुलविस हैं, जिन्होंने अपने चरित्र को मतलब कि गलत तरीके से प्रदर्शित किया, वो सब के सब प्रोटेक्शन। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त जो है जितने भ्रष्टाचारी है उनका प्रोटेक्शन की मशीन बन गई है। आप उसमें जाइए और साफ होकर निकल जाइए। प्रकाश राजभर को क्या कहेंगे? इस बार मंत्री बनकर के आए हुए हैं, दरा सिंह चौहान भी यहाँ से मंत्री हैं, कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई है ही नहीं है घोसी में। जी, मैं आपको देवरिया से लेकर चल रहा हूँ। देवरिया में सांसद का पुत्र लड़ रहा है, बलिया में सांसद का पुत्र लड़ रहा है, घोसी में सलेमपुर में भी सांसद का पुत्र लड़ रहा है, और घोसी में भी एक मंत्री का पुत्र लड़ रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बिहार में पलटू राम, यहाँ पे पलटू चाचा। तो ये पलटू चाचा जो है, इनके साथ कोई नहीं है, न लोहार है, न कुहार है, न दुनिया है, न जोला है, न अंसारी है, न मतलब जितने भी जातियाँ हैं, कोयरी, कुर्मी, कुहार, ये सब के सब इनके रहन से हट चुकी हैं। और इनके पलटू चाचा के रहन से सारे के सारे लोग इंडिया गठबंधन को घोसी में और मजबूत कर दिए, क्योंकि इनका कोई अस्थायी जगह नहीं है। एक हो सकता है 2027 में पलट के फिर हमारे साथ चले आए। अच्छा। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये वहीं जाएंगे जहां इनको ये बोले थे घोसी में कि ओबीसी पे आप बताएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर तुम ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। आप किसको ब्लैकमेल कर रहे हो? एक कैबिनेट मंत्री की भाषा क्या होनी चाहिए? एक प्रधानमंत्री की भाषा क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2 भैंसे एक खोल ले जाएगा कांग्रेस, है ना? मंदिर, राम मंदिर पे ताला लगा देगा कांग्रेस, बाबरी ताला। एक प्रधानमंत्री की भाषा जब ऐसी है तो यहाँ के उनके ये स्टेट लेवल के मंत्री तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, परिवर्तन इस बार होगा? परिवर्तन तय है, घोसी में भी एकदम तय है। देखिए, घोसी की जनता इस बार कैबिनेट मंत्री को चुनने जा रही है। जो इंडिया गठबंधन भारत में सरकार बनने जा रही है, तो कल्पनाथ राय के बाद घोसी की जनता इस बार सांसद नहीं, ये कैबिनेट मंत्री का चुनाव करने जा रही है। क्योंकि राजू राय, हमें उम्मीद है कि जीतने के बाद आदरणीय राजू राय उत्तर प्रदेश कोटे से निश्चित तौर से ये अगर यहाँ से जीतते हैं और इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनती है, तो घोसी की जनता एक कैबिनेट मंत्री को चुनने जा रही है। अच्छा। न कि एक सांसद को। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राशिद कमाल पासा जी थे, इनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता राजू राय को सांसद नहीं, एक मंत्री को चुनने जा रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।